हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम जीके के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य, इंडियाज वायसराय एंड देयर फंक्शंस। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपीपी एग्जाम फिर से होने वाला है। आरपीएफ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म फिल होने वाले हैं आरपीएफ के एग्जाम के लिए, और जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ आ चुका है। इसकी तैयारी में मेरे मित्रों लग जाइए अभी से। और उसी की सीरीज है, जो जीके आपके आने वाले हैं उसी के अंतर्गत ये सीरीज है। और आरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ एग्जामिनेशन फिर से होने वाला है, उसकी डेट भी जल्दी आने वाली है। और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस भी आपका जो है पोस्टपोन हो गया है। तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज होने वाली है। और ये सीरीज में हम जीके के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, फुल जीके कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा, कि जिससे हमारे मित्र इसी क्लास में ही जो है रट लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। बात करते हैं पहले वायसराय के बारे में। 1856 से लेके 1862 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और पहले वायसराय हैं कैनिंग। तो चलिए हम लोग कैनिंग के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, क्या क्या उनके शासनकाल में हुआ, क्या क्या उपलब्धियां रही। कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। और कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कैनिंग के कार्यकाल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी इन्हीं शासनकाल में हुआ था। और भारतीय दंड संहिता 1858 इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये आपका 1857 क्रांति तो हर कोई जानता है, ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय दंड संहिता, ये जो है आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं भूटान युद्ध के बारे में, कि भूटान युद्ध कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय जो है वायसराय कौन थे। चलिए उनकी बात करते हैं। तो जॉन लॉरेंस का शासनकाल 1864 से लेकर 1869 तक था। इन्हीं के शासनकाल में भूटान युद्ध हुआ था। 1865 में कलकत्ता मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, और 1865 में मद्रास की स्थापना भी इन्हीं शासनकाल में हुआ था। अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं शासनकाल में किया गया था। चलिए बात करते हैं मेयो के बारे में, कुछ तथ्यों के। मेयो से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लगातार देखने को मिलेंगे, कि लगातार जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मेरे तो मेयो के शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। और इन्हीं के शासनकाल में भारत की सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, कृषि की वाणिज्यिक विभाग। और 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना इन्हीं शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, अभी पीसीएस 2023 में पूछा गया था, और आरओ एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आया था। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपी के लिए आयोग का बहुत ही जो है पेट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं रिपन की। तो रिपन का जो शासनकाल था वो 1880 से लेके 1884 के बीच था, ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल 1880 से लेके 1884 तक था। और पहली नियमित जनगणना की बात अगर देखिए क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना, तो आपको बता ही चुके हैं मेरे शासन काल में है। और नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में पहले नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1882 के स्थानीय संशोधन इन्हीं कार्यकाल में आया था। हंटर आयोग भी इन्हीं कार्यकाल में आया था। इल्बर्ट विल विवाद भी इन्हीं कार्यकाल में हुआ था। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उद्धारक की संख्या किस वायसराय को दी जाती है, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों रिपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे है डफरिन के कार्यकाल की बात की गई है। डफरिन के कार्यकाल में ही बर्मा युद्ध हुआ था,
और डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से लेके 1888 तक था। अठारह सौ अट्ठासी तक था। अठारह सौ अट्ठासी तक इन्हीं के शासनकाल में बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से लेकर 1888 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूम ने की थी, और ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं लैंसडाउन के बारे में। इनका कार्यकाल 1888 से लेके 1894 तक था। इन्हीं के कार्यकाल में डूरंड आयोग की नियुक्ति हुई थी, और डूरंड आयोग अब पाकिस्तान डूरंड आयोग भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। तब वो पाकिस्तान था, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्माण किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डूरंड रेखा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायसराय 1900 के सदी के आसपास के कर्जन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और बड़े पैमाने पे हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यूपीपी में ये एग्जामिनेशन मान के चलिए कि 100% छपा हुआ है, अभी से बता दे रहे हैं। चलिए, सिंचाई आयोग की स्थापना जो इन्हीं शासनकाल में हुई थी, पुलिस आयोग की स्थापना भी इन्हीं शासनकाल में हुई थी, विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में था, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण भी इन्हीं शासनकाल में हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, एकदम रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, छाप लो। चलो बात करते हैं मिंटो के बारे में, मिंटो द्वितीय के बारे में बात करते हैं। ये 1905 से लेकर 1910 के बीच की बात है, उस बीच में इनका शासनकाल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव इन्हें कहा जाता है। सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907 में, सूरत सत्र हुआ था 1907 में, वहीं पे कांग्रेस में विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल के रूप में। कभी गर्म दल और नरम दल के ऊपर अलग से एक टॉपिक हम बना के आपको समझा देंगे। और चलिए अभी फिलहाल हम फैक्ट पे बात करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए, आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्लो मिंटो सुधार जो है, ये भी जो है 1905-1910 के बीच में मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। 1906 में ढाका में आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। हमेशा पूछता मुस्लिम लीग के बारे में, तो जान लीजिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और ये जो है ढाका में हुई थी, और ये आगा खां के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं हम चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो है आपका 1916 से लेकर 1921 तक रहा है। 1916 से लेके 1921 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी की वापसी हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा। लखनऊ सत्र भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था 1916 में, और यहीं पे नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोदी जी के सरकार में महिलाओं पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1919 में रोलट एक्ट इन्हीं शासनकाल में आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है, एक बहुत ही, गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे।
जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 तक, दोनों इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कभी हम बाद में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको कुछ तथ्य जो है बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाना है वो केवल इतना ध्यान रखिए, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था चेम्स फोर्ड के शासनकाल में, और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको बस ध्यान रखिए फिलहाल। बाकी डिटेल में कभी वीडियो फुर्सत में हम बना देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग का शासनकाल 1921 लेके 1926 तक रहा है। इनके शासनकाल की बात करा जाए तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, जहां गोरखपुर के पास में एक पुलिस स्टेशन को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा जला दिया गया था। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये हमेशा 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस केवी हेडगेवार द्वारा स्थापना 1925 में किया गया था। आरएसएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1925 में हेडगेवार द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इरविन के बारे में। इरविन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और इरविन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से। इनका शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा है। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत में आया था वो इन्हीं शासनकाल में आया था। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति जो है ये भी इन्हीं शासनकाल में हुआ था। लाहौर सत्र 1929 में इन्हीं शासनकाल में हुआ था। पूर्ण स्वराज की घोषणा भी इन्हीं शासनकाल में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दांडी मार्च का शुभारंभ भी इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो था वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चलिए बात करते हैं निम्नलिखितों की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है इनसे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस मंत्रालयों का गठन जो है इन्हीं शासनकाल में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में हुआ था, जो कि इन्हीं शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति। कृषि मिशन 1942 इन्हीं के शासनकाल में आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन, जहां से क्वेश्चंस पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं वेबल के बारे में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेबल का शासनकाल जो रहा है वो 1944 से लेकर 1947 तक रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के शासन काल में सी रामगोपालाचारी द्वारा सी आर फार्मूला जो लाया गया था वो इन्हीं शासनकाल में लाया गया था। वेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में, नौसेना विद्रोह 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस 19 इन्हीं शासनकाल में, वेबल के शासनकाल में दिया गया था। और इसी के साथ जो है हमारा देश आजाद हो गया था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों। और आपको कि